हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मंथन पे। इस वीडियो में हम लोग केपलर के द्वारा दिया गया ग्रहों के गति के नियम यानी केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में जानेंगे। इसके 3 नियम हैं, तीनों नियम को बारी बारी से समझेंगे और इससे संबंधित प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलिए, पहला नियम कहता है कक्षा का नियम यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसके अनुसार हर ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्त में नहीं बल्कि दीर्घवृत्त यानी इलिप्स में घूमते हैं। सूर्य उस दीर्घवृत्त के फोकस पे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इस लॉ का है कि सूर्य कहाँ पे होता है, तो इलिप्स के सेंटर पे होता है, फोकस पे होता है। ठीक, और याद रखने वाली बात है, ग्रहों का कक्षा जो है गोलाकार नहीं अंडाकार होता है। सूर्य बीच में नहीं बल्कि एक फोकस पे होता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त कक्षा में घूमती है। दूसरा नियम है लॉ ऑफ एरियाज यानी क्षेत्रफल के नियम। ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली समान रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि जब ग्रह सूर्य के पास होता है तो उसकी गति तेज होती है और ग्रह जब सूर्य से दूर होता है तो धीमी गति से चलती है। आसान भाषा में समझे कि सूर्य अगर यदि 10 दिनों में सूर्य ग्रह रेखा जितना क्षेत्रफल बनाती है, अगले 10 दिनों में भी उतना ही क्षेत्रफल का निर्माण होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जितना समय में 10 दिन में अगर जितना एरिया कवर किया जाएगा उतना ही एरिया अगले किसी भी 10 दिन में ही किया जाएगा। तीसरा जो है आवर्त काल का नियम। किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उसकी सूर्य से औसत दूरी की घन के समानुपाती होता है। यह रिलेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ, जहाँ T परिक्रमण काल होता है और वहीं R दोनों उसका औसत दूरी का इंडिकेट करता है। मतलब कि जब ग्रह सूर्य से ज़्यादा दूर होगा तो उसे चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगेगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है, जिसको समय उसका काल जो है परिक्रमण काल जो है वो 88 दिन का होता है। वहीं पृथ्वी का जो है वो लगभग 365 दिन होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो नज़दीक होगा कम समय लगाएगा, जो ज़्यादा दूर होगा उसको ज़्यादा समय लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीनों नियम को एक साथ भी समझ लेते हैं। पहला नियम दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है। दूसरा नियम जो है सूर्य तेज चलता है, जब नज़दीक रहता है तो तेज चलता है, दूर रहता है तो धीमा चलता है। तीसरा नियम जितना दूर उतना ज़्यादा परिक्रमण काल होता है। चलिए अब आप इसको याद करने के लिए ऐसे ही कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न को भी देख लेते हैं। केपलर के किस नियम के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार की कक्षा में घूमते हैं? प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये कौन सा है? दीर्घवृत्ताकार, सही उत्तर हो जाएगा। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार ग्रह सूर्य की कक्षा में किस स्थान पर स्थित होता है? तो एक फोकस पर स्थित होता है। तीसरा प्रश्न है केपलर के द्वितीय नियम का संबंध किससे है? समान समय में समान क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न में देख लीजिए, जब कोई ग्रह सूर्य के निकट होता है तब उसकी चाल कैसी होती है? तो ग्रह के निकट होगा, सूर्य के निकट होगा ग्रह तो उसकी चाल तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। पांचवा प्रश्न है, जब कोई ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी चाल कैसी होती है? तो उसकी चाल घट जाती है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे एक रिलेशन है T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ, ये तो अभी पढ़े हैं लोग। और भी प्रश्न दिए हुए हैं, इसे आप देख लेंगे अच्छे से वीडियो को पॉज करके। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। यहाँ